गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल MLM प्रमोशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कई स्कैम प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहे हैं। कई मीम्स कॉइन आते हैं और आते ही वो स्कैम करके निकल जाते हैं। अभी पिछला 2-3 दिन पहले आप शायद देखोगे तो मेरा एक वीडियो भी मैंने बनाया था टॉरस फाइनेंस के नाम से। अभी शायद उसमें जो हुआ है वो यही हुआ है कि उसका रेट भी बहुत हाई था, अच्छा वो चल रहा था, काफ़ी टाइम से वो चल रहा था और उसका एयर ड्रॉप्स 2 दिन के बाद एंड होने वाला था, लेकिन वहाँ से उन लोगों ने लिक्विडिटी को हटा दिया है। तो इसके बारे में ही हम जानेंगे। कुछ कॉइन्स होते हैं जो स्कैम कर जाते हैं, तो हमें ये तो फ्री के एयर ड्रॉप्स है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हमें कौन कौन से कॉइन को बाय करना चाहिए, किसी भी कॉइन को बाय करने से पहले उसका क्या प्रोफाइल चेक करना होता है, हमें उसके बारे में हम जानकारी लेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में जो भी बंदे एयर ड्रॉप्स या कुछ भी जो भी बाय करते हैं तो बाय ना करें। कोई भी नया कॉइन आता है तो उसको बाय करने से बचे। अगर बाय करना ही है तो मिनिमम उसको $5 $2 लेके आप रख सकते हो, क्योंकि दोस्तों अगर आपको वो प्रॉफिट देना होगा तो $2 का भी अच्छा प्रॉफिट देगा और $5 का भी अच्छा प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर वो स्कैम करता है तो आपके जाने के लिए आपके पास में $2 या $5 ही होते हैं। इसलिए किसी भी नए कॉइन को बाय करने से पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी जो कुछ बातें हैं वो हम बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कभी भी आप अगर बाय करते हो तो उसको क्या क्या बातों को फॉलो करना है वो जो आप ज़रूर जानें दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या बातें आप फॉलो कर सकते हो दोस्तों। तो अभी मैं बता देता हूँ कि हाउ नाउ कॉइन इज़ रियल और फेक। आप ये जान सकते हो कि कॉइन कौन सा सही है या नहीं है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी जो होती है वो होती है क्वांटिटी। यानी कि अगर कोई भी कॉइन ज़्यादातर अगर स्कैम करने के लिए जो आता है तो उसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा हाई होगी, 18 डिजिट 15 डिजिट से एबो होगी। वो ज़्यादातर कॉइन यही कॉइन जो आते हैं मार्केट में वो स्कैम करके जाते हैं। ठीक है दोस्तों। सेकंड चीज़ होती है इसकी बर्निंग। आप कभी भी कोई भी किसी भी कॉइन को देखो तो उसको BSC स्मार्ट चेन में जाके उसकी बर्न, अगर उसकी वेबसाइट पे उन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है या नहीं कर रखा है, उस पर बर्निंग कितनी हो रही है, कितनी % वो बर्न हो रहा है या बर्निंग उसका जा रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि डेड अकाउंट में वो कॉइन गया या नहीं गया। तो सबसे सेकंड चीज़ जो इसकी होती है वो होती है बर्निंग। अगर कोई कॉइन बर्निंग में नहीं जा रहा है तो ये समझ लो कि वो बाद में जाके वो स्कैम करेगा। यानी कि आपने अभी हाई प्राइस में ख़रीदा, लेकिन वो उसको जब मार्केट में आप जब हाई रेट में प्राइस में बाय करोगे और इसके बाद वो एक साथ में डंप को डालेगा तो मार्केट उसका पूरा नीचे आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर लॉस होने के चांसेस रहती है। थर्ड हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे होल्डर्स। अगर आप कोई भी कॉइन बाय करते हो तो सबसे पहले उसके होल्डर्स देखा करो। उसके होल्डर्स अगर 20,000 25,000 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख होल्डर हो रहे हैं और वहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों हो रही है या नहीं हो रही है, वो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए। और उसका एक ग्राफ आप ज़रूर देखिएगा उसका कहीं पे भी कि उसके अंदर होल्डर मतलब बाय भी हो रहा है सेल भी हो रहा है। वो ग्राफ हमेशा अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होना ज़रूरी है। कभी भी आप ये नोट कर दिएगा कि अगर कोई भी कॉइन जब पंप ही हो रहा है, मतलब वो ऊपर ही जा रहा है ऊपर ही जा रहा है, उसका ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, कभी नीचे नहीं आ रहा है, तो समझ जाना कि वहाँ पे उसका ओनर है वो स्कैम करेगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं उसकी कम्युनिटी। आप कभी भी कोई भी कॉइन जब बाय करते हो तो सबसे ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंट होती है उसकी कम्युनिटी को देखने का, कि उसकी कम्युनिटी यानी कि उसकी टेलीग्राम पे लोग कितने हैं, उसके ट्विटर पे लोग कितने हैं और वो हर एक चीज़ को ट्वीट कितना करता है, कॉइन का जो फाउंडर है जो ओनर है वो कितना एक्टिव है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों, क्योंकि कोई भी कॉइन कभी भी प्रॉफिट वो नहीं देगा जब तक उसके अंदर होल्डर्स नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है होल्डर्स होना, यानी कि लोग होना, क्योंकि किसी भी कॉइन को अगर होल्डर्स यानी कि लोग बाय नहीं करेंगे वो कॉइन आपको कभी भी ग्रोथ नहीं देगा दोस्तों। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि ज़्यादातर कॉइन आपको कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेको में आने के बाद ही आपको बाय करने चाहिए, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहे तो। क्योंकि कॉइन मार्केट कैप एंड कॉइन गेको एक लिस्टेड कॉइन मार्केट कैप बहुत बड़ा एक कॉइन का ट्रैकिंग का प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे किसी भी कॉइन को लिस्टेड कराने के लिए सारे पैरामीटर्स को फॉलो करना होता है। वहाँ पे
कोई भी कॉइन ऐसे ही स्कैम वाले प्रोजेक्ट वहाँ पे लिस्टेड नहीं होते, क्योंकि वो पूर्ण रूप से ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं, इसके बाद ही वो यहाँ पे कॉइन को लिस्टेड कराते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैंने यहाँ पे शायद नोट नहीं करा है, वो आपको मैं बता देता हूँ, उसका वाइट पेपर। आप कभी भी कोई भी कॉइन चेक करो कि वो कॉइन ऑडिटेड है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉइन को ऑडिट करने वाली कंपनियां हैं जो हर कॉइन को ऑडिट करती है, जैसे सॉलिडर हुआ, MIT हुआ, ये कंपनियां ऑडिट करती है। तो ऑडिटेड है या नहीं है, ऑडिट में अगर सक्सेसफुल है तो आपको चेक करना है। ऑडिट तो हो जाएगा, लेकिन ऑडिट में आपको मार्क देखना है कि जो उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है वही ऑडिट में है या नहीं है। वो आपको वाइट पेपर आपको एक बार चेक करना है और पूरा पढ़ना है उसमें रियलिटी है या नहीं है। और जो वाइट पेपर उन्होंने दे रखा है उसी वाइट पेपर को उस कंपनी की साइट पे जाके चेक करना है कि वो और वो दोनों सेम है या नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर कोई भी कॉइन यहाँ पे आ रहा है और अगर सबसे ज़्यादा कॉइन 50%, 90%, 80% कॉइन अगर ओनर के वॉलेट में पड़ा हुआ है तो आपको उस कॉइन को बाय करने से बचना चाहिए, क्योंकि 90% कॉइन, 50% कॉइन अगर ओनर के वॉलेट में पड़ा हुआ है और 50% अगर मार्केट में घूम रहा है वो कॉइन, तो उसकी डेफिनेट है कि उस समय उसकी रेट हाई जाएगी। और जैसे ही हाई जाएगी और आप उस हाई रेट में बाय करोगे और ओनर होता है वो सेल करता है, तो उसकी रेट है वो एकदम डाउन आ जाती है। यानी कि आपने 1000 रुपये का ख़रीदा है तो सीधा जैसे ही ओनर उसको बेचता है क्वांटिटी में, तो सीधा उसका 50 रुपये, 100 रुपये पे रेट आ जाती है, यानी कि आप लॉस में जाओगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे लिक्विडिटी, यानी कोई भी कॉइन आप PancakeSwap से आप बाय करते हो तो उसके अंदर आपको चेक करना है कि उसकी लिक्विडिटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसकी लिक्विडिटी कितनी पड़ी हुई है, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसकी लॉक हुई है या नहीं हुई है उसकी लिक्विडिटी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखने जैसी है। दोस्तों आप अगर इस वीडियो को यूज़फुल हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लोगों को भी बताएं। और ये बातें अगर आप पूर्ण रूप से जानोगे तो आप कभी भी कोई भी कॉइन में आप बाय करो या सेल करो, कभी भी लॉस में आप नहीं रहोगे दोस्तों। थैंक यू।